हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी हेल्दी एंड सेफ है और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जब से एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तब से बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में डाउट है कि कितना स्कोर उन्हें अभी और करना है मेंस के अंदर कि फाइनली वो एक अपनी जॉब ले पाएँ। काफ़ी लोगों का जो टारगेट है सिंपली इस पॉइंट पे ये है कि उन्हें एक जॉब मिल जाए जिससे कि अपना करियर की वो शुरुआत कर पाएँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पोस्ट को, चाहे वो एमईए हो गया, आईटीआई हो गया। ये जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है सब के सब मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करूँगा, जिससे कि आप फाइनली अपनी तैयारी की तरफ फोकस कर पाओ, इस इशू की तरफ नहीं। एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं फटाफट से। जब एसएससी रिजल्ट को डिक्लेयर करता है तो अलग अलग लिस्ट आती हैं, जैसे कि लिस्ट 1 होती है वो डबल एओ की होती है, लिस्ट 2 जो होती है वो जेएसओ एंड एसआई की होती है, एंड जो लिस्ट 3 है वो बाकी सभी पोस्ट की होती है, चाहे वो टीए हो गया, चाहे वो आईटीआई हो गया, चाहे वो एमईए हो गया, सीएसएस हो गया। बाकी जितनी भी पोस्ट है आपको लिस्ट 3 के अंदर देखने को मिलती है। अगर मैं आपसे फाइनल स्कोर की बात करता हूँ जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा, 7 जुलाई को वो रिलीज करेगी एसएससी, एंड ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस पॉइंट पे जिनका रॉ स्कोर 100 या 110 के आसपास था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर करा है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी होगा कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप एक्चुअल में कहाँ पे खड़े हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ अभी जब तक मार्क्स नहीं आए हैं तब तक हम किस तरीके गेस कर सकते हैं कि हमारा जो स्कोर है करीब करीब कहाँ पे होगा, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी होगी। जैसे अगर मैं लिस्ट 1 की आपसे बात करता हूँ तो 180 आपकी कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी की। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं आपका स्कोर 180 प्लस है तो आप इस 2074 कैंडिडेट्स के अंदर ही कोई ना कोई होंगे अगर आप यूआर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, या फिर आप इन बाकी सब कैटेगरी से अगर हैं तो आप इस जितने भी आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है इन नंबर के अंदर से एक होंगे। यानी अगर आप चीज़ों को समझो तो 180 प्लस स्कोर करने वाले टोटल अराउंड 4000 कैंडिडेट्स होंगे। तो अगर आपका लिस्ट 1 में नाम आया तो आप मान के चलें कि आप टॉप जो 4000 है करीब करीब आप वहाँ पे अपनी रैंक आप देख पाएंगे, अगर मैं ओवरऑल इसकी पूरी बात करता हूँ तो। सिमिलरली अगर मैं आपसे लिस्ट 2 की यहाँ पे बात करता हूँ तो लिस्ट 2 की जो कट ऑफ आपकी गई है जो कि आपकी जेएसओ की एंड एसआई की है 165.77 गई है। अब यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी से जितने लोगों ने क्वालिफाई करा वो करा 3716 ने, और इसके साथ साथ बाकी सभी कैटेगरीज को अगर आप मिलाते हो तो अराउंड आप कहेंगे 7000 7.5 ऐसे लोग हैं जिनका जो स्कोर है 165 क्रॉस करा है। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपका लिस्ट 1 में नाम नहीं है, लिस्ट 2 में नाम है, तो आप इस पॉइंट पे कहाँ पे खड़े हैं। और अगर आपका दोनों में नाम नहीं आया है या फिर आपने हो सकता है जेएसओ के लिए अप्लाई नहीं करा हो और आपका नाम जो है लिस्ट 3 के अंदर आपको देखने को मिला है, तो आप लिस्ट 3 में अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आपकी कट ऑफ गई है वो गई है 147.78, एंड अराउंड 26,000 ऐसे हैं जो कि यूआर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिन्होंने इससे ज़्यादा स्कोर करा है। और अगर मैं बाकी सबको मिला लूँ तो मैं करीब 60,000 ऐसे कहूँगा जिनका जो स्कोर है वो इससे ऊपर है। अब इस पॉइंट को आपको समझना होगा, इससे आपने एक आइडिया लगा लिया कि आप इस पॉइंट पे कहाँ पे खड़े हो। अब बात करते हैं कि आगे कितना स्कोर करना है, आपको मेंस में अभी कितना और चलना है। देखो, इसे जानने के लिए कुछ अजम्पशंस मुझे लेने होंगे और ये अजम्पशन 7 तरीकों आप अपने ऑटोमेटिकली क्लियर कर लोगे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे आपके लिए अज्यूम करनी होगी कि आप कट ऑफ के बहुत 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 करीब है। आपका जो टीयर 1 का स्कोर आएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आई रिपीट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, वो आएगा 150। अब यहाँ पर जैसे ही आप 7 जुलाई को अपना स्कोर देखेंगे, मान लेते हैं आपका स्कोर है 165, तो जो भी मैं आपको मार्क्स बताऊंगा मेंस के लिए यहाँ पर वो +15 हो गए हैं तो वहाँ पर आप उसे -15 कर लेंगे। अगर आपका स्कोर एग्जाम्पल में के तौर पे अगर मैं आपको बताता हूँ 154 आया तो यहाँ पे आपका +4 हो गया, वहाँ पे आप अपना -4 कर लेंगे। अगर आपका स्कोर मान लेते हैं 180 आ गया तो यहाँ पे आपके +30 हो गए, वहाँ पे आप अपने -30 कर लेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके चीज़ें चलेंगी। और फाइनली जो टीयर 3 होगा सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं है, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आप जो स्कोर करेंगे 60 मार्क्स स्कोर करेंगे। इससे जो ऊपर आएगा वो अपना बोनस होगा, इससे जो कम आएगा वो अपना नुकसान होगा। लेकिन अभी के लिए एक एवरेज स्कोर मैं इसमें मान के चल रहा हूँ कि टीयर 3 में आप आगे चल के 60 मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। एक एक करके मैं आपसे बात कर लेता हूँ कुछ पोस्ट के बारे में। जैसे कि अगर मैं आपसे टैक्स असिस्टेंट की बात करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं मानता हूँ टीयर 1 में आपने जो स्कोर करा है वो करा है 150, तो टीयर 1 प्लस टीयर 2 का जो आपका स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 490 या 490 से ऊपर। यानी अगर मैं इसमें से 150 हटाता हूँ तो जो सिर्फ टीयर 2 का आपका स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 340 मार्क्स। और ये ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ता है तो नंबर आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन एक्चुअली अचीवेबल होता है। आप सभी के सभी रेस में हैं पूरे तरीके। इस पॉइंट पे ये मत समझना कि यार 340 कैसे आएंगे, मैं 170 कैसे स्कोर करूंगा दोनों पेपर में, इस तरीके चीज़ों को मत समझो। नॉर्मलाइजेशन को दिमाग में हमेशा रखो और सब चीज़ें सॉर्ट होती चली जाएंगी।
अगर मैं आपसे इसके बाद बात करता हूँ किसी भी 2800 जीपी की पोस्ट की, तो आप मान के चलो आपको टीयर 1 प्लस टीयर 2 के अंदर 500 से ऊपर कुछ स्कोर करना है। यानी अगर मैं इसमें से 150 हटाता हूँ तो जो आपका स्कोर आएगा वो आएगा 350 प्लस। अब अगेन अगर आप टीयर 1 में मान लेते हैं आप स्कोर 170 कर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे 330 प्लस ही लाना है। ये कुछ अजम्पशंस है जो मैंने अपने पास से बाय डिफॉल्ट माने हैं। इसे आपको खुद ही जब आपका स्कोर आएगा आप खुद प्लस माइनस करके एक बार चेक कर सकते हैं। टोटल आपका 500 प्लस आना चाहिए आफ्टर टीयर 2। इसके बाद अगर मैं आपसे किसी भी 46 जीपी की बात करता हूं तो इसके अंदर आपको जो टीयर 1 प्लस टीयर 2 का स्कोर है आपको 510 से 530 के बीच में आपका जो भी स्कोर आएगा यहाँ पे जो है अपना काम बन जाना चाहिए। एंड अगेन अगर मान लेते हैं 510 पे आप फोकस करते हो तो इसमें से आप 150 हटा के आप अभी के लिए मान के चलो 360 आपको स्कोर करना है। 530 आप मान के चलते हो तो आप यहाँ पे ये मान के चलो कि आपको 380 स्कोर करना है। अगेन ये वैरी करेगा कि आपके जो मार्क्स आए हैं टीयर 1 में वो एग्जैक्ट कितने मार्क्स थे। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। एंड फाइनली अगर मैं उन पोस्ट की बात करता हूँ जिनकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, जैसे कि ITI हो गया, MEA हो गया, CSS हो गया, ये सारी की सारी पोस्ट आप मान के चलो आप 540 प्लस में आपको मिल जानी चाहिए। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे टीयर 2 का स्कोर तो आपको देखने में लगेगा ये एक्सेप्शनल हो गया, डेफिनेटली ऐसा लगेगा। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज अगर आपने 150 स्कोर करे हैं तब यहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं मैं आपसे बात करूँ आपने 180 स्कोर कर रखा है तो आप अगर गैप देखोगे तो यहाँ 360 आपको देखने को मिलेगा जो कि प्रिटी अचीवेबल है। तो ये जो मैंने कंसिडरेशन ली है 150 मार्क्स के अकॉर्डिंग ली है तो आपको नंबर्स कुछ ज़्यादा बड़े देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप टोटल देखोगे 540 आउट ऑफ 600 तो दिस इज़ प्रिटी अचीवेबल। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये पॉइंट इस समय परेशान होने का बिल्कुल भी नहीं है। ये पॉइंट इस समय अपनी तैयारी करने का है क्योंकि आपका CHSL भी आपको पता है आगे होने वाला है, CPO भी होने वाला है, मेंस भी होने वाला है अगर आपका नाम आ चुका है, और उसके बाद प्री भी होने वाला है अगले साल का अगर आपका नाम नहीं आया है। इन एनी केस आपको पढ़ाई तो करनी है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा इस वीडियो से थोड़ी हिम्मत अपनी बांधो। आप सभी के सभी रेस में अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। जस्ट रिलैक्स, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ मोर। पढ़ाई पर पूरी जान लगा दो और पढ़ाई को लेके बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। आपको पता है कि जो कैलेंडर है पूरा का पूरा SSC ने रिलीज कर रखा है। टीयर 2 के डेट्स में थोड़ी सी चेंज है, आप फिर भी मान के चले अक्टूबर से पहले पहले आपको अपनी तैयारी पूरी पैक करनी है। एंड तैयारी पूरे तरीके बढ़िया तरीके करो और कहीं मत भटको, सिस्टमैटिक वे में बढ़िया तरीके अपनी तैयारी करो। आप अनअकैडमी प्लस से एक बैच आपको सभी को लगाना है, सिंसियरली अपने नोट्स बनाने हैं। PDFs के लिए अलग फोल्डर जरूर बनाया करो। 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है अमन सर का एंड अभिनय सर का जो बैच है जिसमें क्वांट्स इंग्लिश आपकी पूरी मेंस लेवल की बढ़िया से कवर हो जाएगी। एंड इसमें 6 जुलाई से अमन सर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एंड 13 जुलाई से अभिनय सर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। एंड इसके साथ साथ आपको बाकी सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज, चाहे वो हमारे प्रतियोगिता मंत्रा के कोर्सेज हो, पूरा का पूरा वाईफाई स्टडी हो, पवन राव सर और रानी मैम हो, सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज टीयर 1 2 3 सारी तैयारी हो जाएगी। जितने भी एग्जाम्स है सब कवर हो जाएंगे एक सिंगल प्लान के अंदर। आप आराम से बढ़िया से अपनी तैयारी करो। इसके अंदर सारे एग्जाम्स कवर्ड हैं। बस मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको डिस्काउंट कोड लगाना है PMYT, बिना स्पेस के। आप जैसे ही ये कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे एजुकेटर्स, आई रिपीट, सबके सब कवर्ड है। अलग अलग किसी के लिए कुछ भी पे नहीं करना है आपको। बस डिस्काउंट कोड आप जैसे PMYT लगाएंगे आपको क्रेडिट जरूर लगाया करो। 1-1 रुपये अपना कीमती है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और 2 साल का जो प्लान है इस रेट का और 1 साल का प्लान आपको इस रेट का पड़ जाता है। और ये जो कोड है आपकी अनअकैडमी प्लस पे हर एक कैटेगरी के अंदर लागू है। चाहे आप UPSC की तैयारी करें, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी करें, डिस्काउंट कोड आपको बिना स्पेस के लगाना है PMYT, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सिंसियरली अपनी तैयारी में लग जाओ। इस पॉइंट पे कोई भी एक्सक्यूजेस आप मत ढूंढो, ना ही कोविड के, ना ही अपनी रैंक के, ना ही अपने स्कोर के। ये जो समय है तैयारी का समय है और इसमें सिर्फ और सिर्फ तैयारी ही होनी चाहिए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।